एवरीवन, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ का मैंने आपको स्टार्टिंग में जो भी रिक्वायरमेंट थी आपको मैंने समझा दिया था कि लाइन क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, रेज क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, ये सब मैं आपको पॉइंट्स सब समझा चुकी हूँ। अब देखते हैं एक्सरसाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQ। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर है उसमें कितने पॉइंट मार्क्ड है ये आपको बताना है। तो ये पॉइंट जो है आपका देखो ए पॉइंट, पहले बाहर वाले पॉइंट देखो ABCDE। तो आप लिखेंगे पॉइंट है यहाँ पर, पॉइंट लिख करके A, B, C, D, बाहर वाले 5 हो गए, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 पॉइंट्स हैं तो आपका जो MCQ आंसर है वो 10 है। नंबर ऑफ रेज दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इज। एक आपको पॉइंट दिया गया है, ये आपको जैसे एक पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से आप कितनी रेज निकाल सकते हैं। एक रेज निकल गई, यहाँ से दूसरी निकल जाएगी, तीसरी भी निकल जाएगी, चौथी, यानी एक पॉइंट से आप बहुत सारी रेज निकाल सकते हैं। इसमें से बहुत सारी रेज निकल सकती हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, मैनी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मैनी। स्टूडेंट इज आस्क्ड टू ड्रॉ ए लाइन। एक स्टूडेंट को कहा गया कि वो एक लाइन ड्रॉ करे। इट इज़ ड्रॉन एज फॉलो। वो लाइन उसने ये ड्रॉ की हुई है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन। आपका क्या ओपिनियन है, क्या द फिगर इज़ करेक्ट, क्या ये फिगर करेक्ट है। दूसरा है द फिगर इज़ रॉन्ग। तीसरा है द फिगर इज़ रॉन्ग बट इट कैन बी करेक्टेड बाय डिलीटिंग एरो मार्क एट द पॉइंट बी, या बोथ बी और सी। अब देखिए ये जो बना हुआ है, इसमें ये बना हुआ है, इस तरीके से बना हुआ है। एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, बच्चे ने ये बनाया है। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये रे दिखाई दे रहा है। ये ए है, ये पॉइंट बी है, और ये रे की तरह 1 रे है, ये इनिशियल पॉइंट है। अगर इसको हटा भी देते हैं तो ये क्या बचेगा, ये लाइन सेगमेंट बचेगा। तो ऑप्शन ये वाला तो रे था, ये तो रे बना हुआ है। अब उसमें वो कह रहा है कि AB लाइन ड्रॉ करना था। अगर AB आप लाइन ड्रॉ करते तो क्या करते, आप दोनों तरफ एरो लगाते। अब इसमें दोनों साइड में एरो तो है नहीं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर इसका एरो हटा भी देते हैं तो ये AB लाइन सेगमेंट बचेगा, जबकि वो तो AB लाइन कह रहा है, तो इसलिए इसका ऑप्शन द बी करेक्ट है। हाउ मेनी पॉइंट्स आर मार्क्ड इन द फॉलोइंग फिगर, नेम दैम। इसमें जितने भी फिगर नंबर्स लिखे हुए हैं, पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इसको आपने मार्क करना है। पहले आप पॉइंट लिखेंगे, EOI एंटी पॉइंट लिख करके ए, आप देखेंगे यहाँ से ABCDEF। तो सबसे पहले पॉइंट लिखेंगे ABCD, कॉमा लगाते चले जाएंगे EF। उसके बाद ये हो गए। उसके बाद HM। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ये 4 लिख लो, AHFE, और ये बीच के KLMN, KLMN। पॉइंट लिख के आप कॉमा लगाते चले जाएंगे, और लास्ट में है BCJ और D। BCJ और D ये आपके सारे पॉइंट्स हैं। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो गए, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन आपको लिखना लाइन से, ये पॉइंट लिख करके यहाँ पर लिखेंगे AH, कॉमा लगाते चले जाएंगे FEKLMN BCJ एंड D। इसी तरीके से दूसरे में भी लिखेंगे, पॉइंट लिख करके AFBCDEG, बीच पे कॉमा लगाएंगे। उसके बाद H, I, J, K, L। नंबर 3 क्वेश्चन है, फ्रॉम द एडजॉइनिंग फिगर नेम ऑल द पेयर ऑफ पैरेलल लाइन। तो इसमें पैरेलल लाइन बतानी है। अब पैरेलल लाइन आप कैसे बताएंगे, 3 लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है। इसमें 3 लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है, एक लाइन सीधी है और दो लाइन इस तरह से ड्रॉ की हुई है, 2 लाइन ऐसे ड्रॉ की हुई है। तो पैरेलल लाइन क्या होगी, L पैरेलल है M के। ये वाली सीधी लाइन है, ये वाली L लाइन है, ये वाली M लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो पहली लाइन हो जाएगी L, पैरेलल को इस तरह से लिखते हैं L पैरेलल M। तीसरी लाइन है N, तो दूसरा क्या हो जाएगा, M पैरेलल हो गई N के। तीसरी लाइन क्या हो जाएगी, ये बड़ी वाली लाइन, ये इस लाइन के भी पैरेलल है। तीसरी हो जाएगी L पैरेलल है N के। अब ये 2 लाइन और दी हुई है यहाँ पे P और R।
तो ये P और R जो है ये लाइन P है और ये लाइन R है। तो लाइन P और R भी एक दूसरे के पैरेलल होगी। तो कितनी लाइन पैरेलल हुई? L पैरेलल है M के, M पैरेलल है N के, L पैरेलल है N के और ये वाली लाइन पैरेलल है इस लाइन के। तो 4 लाइन पैरेलल हो गई। अगला है ऑल द पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तो पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन बतानी है आपको, कौन कौन सी पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो P से बताते हैं। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन कौन सी होगी। अब लाइन Q को देखो, लाइन Q कट रही है, ये P से लाइन कट रही है। ये जो Q लाइन है ये इस तरीके से ऐसे कट रही है और ये L से भी कट रही है, M से भी कट रही है और N से भी कट रही है। अब देखो यहाँ पर Q लाइन किससे कट रही है? A से कट रही है। तो हो गया P A, ये वाली इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये हो गई P और L। दूसरा हो जाएगा P और M, P और N। तो P लाइन जो है किस किस पे पड़ रही है? P और L पे कट रही है। और दूसरा हो जाएगा P और M, तीसरा है P और N। ये 3 लाइन कट रही है आपस में। उसके बाद ये इस पे ऐसे 3 लाइन कट रही है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है A, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है B, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है C। उसके बाद Q लाइन किस किस पे कट रही है? Q कट रही है L पर, M पर और N पर। लाइन Q जो है P भी L पर कट रही है, Q भी आपकी L पर कट रही है, Q आपकी M पर भी कट रही है और Q आपकी N से भी कट रही है। ये देखो ये Q लाइन ऐसे है, ये L लाइन से भी कट रही है, इस लाइन से भी कट रही है और इस लाइन से भी कट रही है। अब तीसरी लाइन है R। R लाइन किससे कट रही है? R भी L से कट रही है, M से भी कट रही है और N से भी कट रही है। लाइन R, RL, RM और RN तीनों लाइन पर कट रही है। अब देखो सीधी सीधी लाइन मैंने बता दी। अब Q और P भी एक दूसरे को इस पर काट रही हैं और P और P भी एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। Q और R भी एक दूसरे को काट रही हैं और P और R भी एक दूसरे को काट रही हैं। P और R नहीं काट रही हैं। तो Q काट रही है P को और Q काट रही है R को और बस Q काट रही है R को। ये इसके इतनी सारी लाइन्स है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स है, पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। तीसरा है लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज I। I पर जो पॉइंट है, कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग है? देखो ये जो I जो है इंटरसेक्ट कर रही है, एक R लाइन जा रही है और एक ऊपर से M जा रही है। तो ये R और N लाइन को, R और N लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो I है। ये रही लाइन R यहाँ पर आ रही है और N भी यहाँ पर आ रही है। तो ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। लाइन उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज D यहाँ पर कट रही है। तो D का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन कौन सा होगा? ये वाली लाइन एक तो Q है, ये पूरी लाइन Q है और L है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ D, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग D कौन कौन सी है? ये वाली लाइन L और Q, L एंड Q, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्वेश्चन 4, द लाइन B इन 2 अदर वेज। अब ये देखिए ये वाली लाइन B है। लाइन B में 2 पॉइंट हैं Q और S। तो लाइन B को आप 2 तरीके से कैसे लिख सकते हैं? लाइन B इसको 2 अलग तरीके से लिखते हैं, उसमें नंबर दिए हुए हैं Q और S। तो आप इसको Q S इस तरीके से लिख सकते हैं या फिर SQ, इसको 2 अलग तरीके से ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा है द लाइन A इन 2 अदर वेज। लाइन A में P और R 2 नंबर्स लिखे हुए हैं। लाइन ये लिखा हुआ A में P और R है। तो लाइन A किसके बराबर होगा? लाइन A को आप कैसे लिख सकते हैं? PR ऊपर एरो लगा देंगे क्योंकि लाइन बोला गया है, तो RP, इसको 2 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तीसरा है ऑल द लाइन सेगमेंट ऑन लाइन D। लाइन D पर कौन कौन से लाइन सेगमेंट है? देखो इसमें 3 लाइन है, एक तो है PQ, दूसरा है QT और तीसरा बड़ी वाली लाइन है PT। तो उसको हम कैसे लिखेंगे? PQ ऊपर लाइन लगा देंगे, फिर QT
उसके ऊपर लाइन लगा देंगे और फिर PT इसके ऊपर भी लाइन लगा देंगे। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक। नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट ऑन बी लाइन पर कौन सी लाइन सेगमेंट है? Q और S, उसमें QS है। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द फॉलोइंग, नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट A। जो A से A पर जितनी भी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं वो कौन कौन से हैं? AE, AB और AD। कौन कौन से हैं? AE, AD, AB और AF भी हो सकता है और AH भी हो सकता है। ये एक छोटी लाइन है, यहाँ से H तक है, फिर A से लेके D तक भी है, A से लेके B तक भी है, A से लेके F तक भी है। AE, AH, AD, AB एंड AF। नेक्स्ट है नेम द लाइन सेगमेंट दैट इंटरसेक्ट एट G पर कौन कौन सी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है? कौन कौन सी कर रही है यहाँ पर? DB और CH, DB और CH। अब ये G यहाँ पर बीच में है तो ये वाली लाइन हो गई और एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। नेक्स्ट है व्हाट अदर लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन। आप दूसरी लाइन और कौन सी इसमें से ड्रॉ कर सकते हो? आप देखो, आप A से लेकर के C तक लाइन खींच सकते हो। ऐसे लंबी लाइन C तक खींच लोगे तो आप खींच सकते हो। उसी तरीके से A से लेकर के G तक भी, E से G तक भी आप लाइन खींच सकते हो। और ये वाली लाइन जो है D से यहाँ तक खींचा, A से लेकर के C तक खींचा, E से लेके G तक खींचा और F से G तक भी आप लाइन खींच सकते हैं। F से लेकर के G तक और F से लेके H तक भी आप लाइन खींच सकते हैं। नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट AD एंड BE। ये AD लाइन है और ये BD लाइन है। AD और BE ये दोनों लाइन जो है, AD जो लाइन इस तरीके से है, AD लाइन ऐसे है और BE लाइन ऐसे है, BE लाइन ऐसे है। तो यहाँ पर जो पॉइंट है वो E है। तो इसमें पूछा गया है नेम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट AD एंड BE। तो आंसर आप क्या लिखेंगे? कौन से पॉइंट पर कट रही है ये? H, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग हो जाएगा इसका E पॉइंट पे वो H पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही है। ये रहा H पॉइंट। इस क्वेश्चन में देखिए 4 पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, इनमें कौन कौन सी लाइन जो है आपस में इंटरसेक्टिंग कर रही है? ये जो लाइन है G, ये पूरी लाइन G जो है यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। कौन सी लाइन पे कर रही है? G जो है आपकी H लाइन पर, ये G ये पूरी लाइन है और GH ये पूरी GH लाइन इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर AC। ये पहले लाइन सेगमेंट आपने लाइन ऐसे लगाना है। दूसरी लाइन कर रही है आपस में जो इंटरसेक्ट कर रही है GH, ये वाली जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो उस पर भी कर रही है, BD पर भी कर रही है। GH ये लाइन AD पर भी कर रही है और BD पर भी कर रही है। AD लिख देते हैं पहले। BD पर भी कर रही है। फिर ये लाइन देखो, उसके बाद FE लाइन AC पर कर रही है और EF लाइन AD पर भी कर रही है। AC पर EF लाइन जो है AC पर भी कर रही है और EF लाइन AD पर भी कर रही है। तो 4 आपको बताने थे, 4 हो गए। 4 कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर पॉइंट का मतलब होता है जो सेम लाइन पर होती है। यहाँ पर ये A है, ये B है, 1 2 3 और ये है, ये B है और ये आपका E है। A पहला F है, दूसरा A है, तीसरा 4 कोलिनियर पॉइंट लिख करके F A B एंड E।
इसी तरीके से दूसरा पेयर बन रहा है जी, कोलिनियर पॉइंट लिखोगे आप, जी, सी, डी एंड एच। ये नीचे के 4 एक ही लाइन पे 4 पॉइंट है, ये ऊपर के 4 पॉइंट एक ही लाइन पे है। अगला है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो एक पॉइंट आप ये ले लो, एक पॉइंट आप ये ले लो, एक पॉइंट आप ये ले लो, ए सी डी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पॉइंट ए सी डी, आप ये लिख सकते हो। ये तीनों पॉइंट जो है आपके नॉन, ए सी डी भी लिख सकते हो और ए सी जी भी लिख सकते हो, ए बी एच भी लिख सकते हो, ए बी डी भी लिख सकते हो और ए बी एच भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है 3 कॉन्कुरेंट लाइन। कॉन्कुरेंट लाइन कहाँ कौन सी होती है? जो एक ही पॉइंट से पास होती हैं, जैसे जी एच, जी और एच से कौन सी है? ए डी, जी एच, ए डी और बी डी। जी एच ये वाली लाइन, ए डी ये वाली लाइन और बी डी ये वाली लाइन, तीनों ही इस पॉइंट से, डी पॉइंट से पास हो रही हैं। तीनों ही जी एच, ए डी और बी एच तीनों ही इस जी पॉइंट से पास हो रही हैं। 3 लाइन हुज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्टिंग इज ए से कौन सी लाइन पास हो रही है? इसमें देखो ए ये वाला पॉइंट है, इससे कौन सी, इससे ई एफ, इस लाइन से ए पॉइंट ये वाला, ए से एक तो ये वाली लाइन जा रही है, एक ये वाली लाइन जा रही है और एक ये वाली लाइन जा रही है, ई एफ, ए डी एंड ए सी। तो तीनों आ गया। ई एफ ये लाइन पास हो रही है, एरो लगाएंगे इसमें। दूसरा है ए डी लाइन पास हो रही है, इसमें भी एरो लगाएंगे। और तीसरा है, सब में आपको एरो लगाना है क्योंकि लाइन के बारे में बात कर रहे हैं। और लास्ट है ए सी। मैंने अभी आपको बताया एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है और इसका नाम दिया हुआ है ई एफ, ए डी और ए सी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 तक कंप्लीट हो गया है। ये आप घर पे करेंगे। थैंक यू।